हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीबीएसई फिजिक्स। बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों। एक तो अच्छे तो व्यूअर मिल रहे हैं। यूएई साउथ के बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंग्लिश में वीडियो बनाओ। तो बच्चों, जो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है अपनी मदर टंग में ही बढ़िया तरीके से हो पाती है। सेकेंडली, सीबीएसई की ये जो प्रॉब्लम्स हैं नीट में बहुत बेनिफिशियल है। ये प्रॉब्लम नीट 2024 में भी आई हुई है। मैंने लगभग टॉपिक देखे हैं जो सीबीएसई 2024 के पेपर में है, नीट 224 के पेपर में थोड़ा सा ट्रिक करके आए हैं। वहाँ एन की वैल्यू दे रखी है सिर्फ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करते हैं इवन वैल्यूएबल किसके लिए, ये नीट और आईआईटी सब के लिए ये प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में डायरेक्ट आई हुई है ये प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि एक लाइट रे, इसलिए मैंने ब्लैक मार्कर से दिखाई है, लाइट रे एंटर करी प्रिज्म में जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और 90 डिग्री पर ऐसे सफर करते हुए अगले मीडियम में नहीं गई, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। जो फिनोमिना हुआ कि जो उस मीडियम के साथ अगर नॉर्मल बना दें हम 90 डिग्री बनाते हुए प्रिज्म के बिल्कुल सरफेस के साथ ऐसे मुड़ गई, यानी कि टोटल इंटरनल वापस तो नहीं आई, इससे ज्यादा क्रिटिकल एंगल पर है। तो कहते हैं इस प्रिज्म का थीटा बताएं इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं पहले कि क्या कुछ हुआ है फिनोमिना इसमें। तो ये एंगल रिफ्रैक्शन का इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, इसको सिमेट्री से हम R2 ही कह देते हैं, और ये हमारा क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री पर बन जाएगा। ये जो नॉर्मल ड्रा करेंगे आप, ये एंगल 90 डिग्री है। बचा ये वाला एंगल बाय सिमेट्री 90 डिग्री है। इस वजह से 90 डिग्री नहीं है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ था, हुआ इसी वजह से है ये 90 डिग्री। अगर 60 डिग्री दिया होता तो थोड़ा सा अलग बात आती। ये भी एंगल 90 डिग्री का है। तो अब हम ये प्रॉब्लम को सिर्फ स्नेल्स लॉ लगा के सिंपल तरीके से प्रॉब्लम करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए आपको, इंपॉर्टेंटली स्नेल्स लॉ अच्छे ढंग से बताना चाहिए, जो कि मैं बताना चाहता हूं कि n1 जिस मीडियम में लाइट है, पहले मीडियम में, और उसका नॉर्मल के साथ बनाया हुआ एंगल, जिस मीडियम में लाइट गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उस मीडियम के अंदर हम रिफ्रैक्शन इंसिडेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो एंगल बनाया उस लाइट ने नॉर्मल के साथ दूसरे मीडियम में जाने पर। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, जिसमें हम बाद में इसको इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल भी कह देते हैं। अब पहले लाइट गई है एयर टू प्रिज्म, तब आप स्नेल्स लॉ लगाते हैं। एयर टू प्रिज्म जब लाइट गई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, तो यहां मैंने 1 लिख दिया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, थीटा। ये थीटा ही फाइंड आउट करना है अपने को। जब दूसरे मीडियम में गई तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे रखा है अपने को, प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है, डायग्राम में दिया हुआ है, n की टर्म में ही ये थीटा निकालना है। और दूसरे मीडियम में जब गई वो वाला एंगल R1 कह देते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल। एक बार लगाया, और दूसरी बार लाइट गई है प्रिज्म से एयर में, तो दूसरी बार भी इसी तरीके से साइन R2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इंटू साइन R2, क्योंकि अब ग्लास से एयर में जा रही है, प्रिज्म से, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू जो उसका इंसिडेंट एंगल है, और जिस मीडियम में गई, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है साइन 90 है। ये पॉइंट नोटेड है, ध्यान देने वाला है कि लाइट रे 90 डिग्री पर अगले मीडियम में गई है, साइन 91 होता है। तो अब हमारे पास थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, n sin R2 इज इक्वल टू 1, और R2 और R1 का जोड़, क्योंकि ये ट्रायंगल है, तीनों एंगल 180 डिग्री होते हैं, R1 प्लस R2 का जोड़ 90 डिग्री हो जाएगा। अगर बाई चांस ये एंगल 60 डिग्री होता तो एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 120 डिग्री होना, वो अलग, इस तरह की भी प्रॉब्लम है। बट फॉर द दिस केस जो ये इनका जोड़ 90 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री होता तो यहाँ ये एंगल 60 और ये 120 होता, तो इन दोनों का जोड़
120 होना था। ये बात किसी और कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी होगी, इस केस में ये 90 है। तो इसलिए R2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस R1। वापिस आ जाता हूं मैं यहां पे, साइन 90 माइनस R1 इज इक्वल टू 1। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो n कोस R1 इज इक्वल टू 1। तो n आ गया 1 बाय कोस R1। तो कोस थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की रिलेशनशिप होती है। अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो जो है यहां पे साइन R1 के रूप में लिखना है और थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, या कोस R1 जो है हमारा इक्वल टू n हो गया। इसको सही रूप में लिख लेते हैं, कोस R1 इज इक्वल टू 1 बाय n। तो यहां लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू पुट करनी है, साइन R1 की। तो इस कोस R1 को हम साइन के रूप में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो कोस थीटा हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम जो है सॉरी साइन हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस, ये इक्वेशन नंबर 1 में वापस जा रहे हैं। थोड़ी जगह की कमी लग रही है, डस्टर से थोड़ा सा साफ करके ऊपर कर देता हूं, तो ये प्रॉब्लम है। तो हमारे पास यहां पर साइन R1 है, यहां कोस R1 है। तो मैं साइन R1 को क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर R1। यहां पर कोस R1 की वैल्यू 1 बाय n है, तो यहां पर मैं इसको लिख दूंगा n इंटू रूट ऑफ 1 माइनस कोस R1 की वैल्यू क्या है, 1 बाय n का स्क्वायर। तो अभी भी आंसर नहीं आया, हमें साइन इनवर्स निकालना है। तो ये n अंदर चला जाएगा, n अंदर जाके n स्क्वायर माइनस नीचे भी n स्क्वायर पड़ा है, तो उससे n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 कौन आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। तो ये कौन सा वैल्यू पुट सही लग रहा है अपने को, ऑप्शन ए। तो बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, केस स्टडी में आई हुई है, अलग से करवानी पड़ी क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है केस स्टडी के क्वेश्चन को। चैनल सब्सक्राइब कर लें।